दोस्तों इस नव वर्ष पे हम लोगों ने आप सभी के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। यूपी बोर्ड क्लास 10th और 12th का पूरा बैच बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे। जिस तरह से पेड बैच में आपको पढ़ाया जाता है, नोट्स दिया जाता है, डीपीपी दिया जाता है, टेस्ट करवाया जाता है, वो सब कुछ हम दोस्तों यूट्यूब पे फ्री करा रहे हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिखर बैच के लेक्चर नंबर 1 में। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इस वर्ष बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे अपने अंदर। जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं या जितनी भी गंदी चीज़ें हैं, जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, उसको अपने अंदर से दूर करेंगे और नए नई चीज़ों का सीखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों इस नव वर्ष पे हम लोगों ने आप सभी के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। यूपी बोर्ड क्लास 10th और 12th का पूरा बैच बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे। जिस तरह से पेड बैच में आपको पढ़ाया जाता है, नोट्स दिया जाता है, डीपीपी दिया जाता है, टेस्ट करवाया जाता है, वो सब कुछ हम दोस्तों YouTube पे फ्री करा रहे हैं। तो दोस्तों इसलिए आप सभी लोग इस सीरीज को ज्वाइन जरूर करें। तो दोस्तों उसी संदर्भ में आज केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 है। दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, यानी कि आज आपका परिचय है। ठीक है दोस्तों, इतनी चीज उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग क्लियर कर लिए होंगे। ठीक है भाई, तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, आज हम लोग सिलेबस पे चर्चा करेंगे कि केमिस्ट्री का सिलेबस कितना बड़ा है, कौन कौन सी चीज़ें आने वाली हैं, न्यूमेरिकल्स कितने नंबर के आने वाले हैं, क्या हमें न्यूमेरिकल से डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए। आपने 11th पढ़ा नहीं पढ़ा ये बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। आप जय सर की क्लास अटेंड करिए, आपको थोड़ा सा भी महसूस नहीं होने देंगे कि आपने 11th बर्बाद कर दिया। इस चीज़ की मेरी गारंटी है भाई। ठीक है, सब कुछ समझ में आएगा क्लास 12th की केमिस्ट्री में। जितना भी 11th का जरूरी चीज है, यानी कि जो कुछ भी 11th का इंपॉर्टेंट है, वो मैं साथ साथ आपको पढ़ाते हुए चलूंगा कि थोड़ा सा भी आपको महसूस नहीं होगा, थोड़ा सा भी दर्द नहीं लगेगा। ठीक है, ये मेरा वादा है। ठीक है, आपको केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा, आप विश्वास करके वीडियो देखिए। ठीक है दोस्त, तो ये सब क्लियर है। आज लेक्चर नंबर 1 है मेरे भाई। मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। वैसे आप सबको पता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो आपकी केमिस्ट्री होती है ना भाई, सभी लोग थोड़ा गौर फरमाइएगा। ठीक है भाई, जो आपकी केमिस्ट्री होती है, यानी कि जो आपकी रसायन विज्ञान होती है, वो बेटा 3 भागों में बटी हुई है। ठीक है, थोड़ा बेसिक पे चर्चा कर लेते हैं, है ना। आज पहली क्लास है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा। 3 भागों में बटी हुई है केमिस्ट्री। पहला होता है भौतिक रसायन। क्या होता है भाई? भौतिक रसायन। और मेरे भाई दूसरा होता है, ठीक है, अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन, ठीक है, रसायन रसायन, ठीक है, जिसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। और मेरे भाई जो भौतिक रसायन होता है, इसको इंग्लिश में फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, अब देखना, और जो तीसरा भाग होता है वो दोस्तों होता है कार्बनिक रसायन। क्या होता है? कार्बनिक रसायन। और भाई इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है भाई, केमिस्ट्री आपके इन 3 भागों में बटी हुई है। इन तीनों का आपके मतलब इन तीनों के चैप्टर्स आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। इन तीनों को आपको पढ़ना है। इन सबको मिला करके टोटल 10 चैप्टर हैं। कितने हैं सर? तीनों को मिला के 10 चैप्टर हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं मेरे भाई। जो आपका पहला चैप्टर है आपके सामने लिखा है विलयन है। क्या है दोस्त? विलयन है। लेकिन एक चीज और देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेटा। जो भौतिक रसायन है, जो फिजिकल केमिस्ट्री है, इसमें आपको क्या पढ़ना होता है बेटा? इसमें आपको न्यूमेरिकल्स पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है? इसमें आपको न्यूमेरिकल्स पढ़ने होते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स पढ़ने होते हैं। ठीक है, जो सवाल होते हैं ना, मैथ के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, बेसिकली से फिजिक्स भी थोड़ा बहुत होती है, मैथ भी होती है, केमिस्ट्री तो होती ही है। ठीक है, और अकार्बनिक में आपको बेटा थ्योरी पढ़ना है। क्या पढ़ना है सर? थ्योरी पढ़ना है। ठीक है, परिभाषा वगैरह याद करने वाली चीजें हैं। और यहाँ पे क्या है सर? रिएक्शंस पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं सर? रिएक्शन पढ़ने हैं। ठीक है मेरे भाई, इतनी बात क्लियर हुई कि सर फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स लगाने हैं, सवाल लगाने हैं, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों का कॉम्बिनेशन है। और इसमें क्या है सर? थ्योरी है। इधर क्या है सर? रिएक्शन है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई? ठीक है सर, अब जरा ध्यान से देखना। पहला चैप्टर आपका विलयन है। दोस्तों जो विलयन है वो 8 नंबर का है। कितने नंबर का है सर? 8 नंबर का है।
और मेरे भाई, और हाँ एक चीज़ विशेष मैं नोट डाल के लिख लेना या समझ लेना, ये 2024-25 वाला सिलेबस दिया गया, क्योंकि 2026 का सिलेबस अभी नहीं आया है, तो मैं उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए सारा सिलेबस बता रहा हूँ, ठीक है। 2024-25 वाला, ये 25-26 का सिलेबस उम्मीद करते हैं कि यही रहेगा, ठीक है भाई। केमिस्ट्री थोड़ी ना बदल देंगे, पूरा यही सब रहेगा। हो सकता है कि आज चैप्टर कम ज़्यादा हो, वो अलग की बात है, हम लोग पढ़ते हुए देख लेंगे, लेकिन ये सब चैप्टर तो रहेंगे ही, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग क्लियर कर लीजिएगा अपने माइंड में, ठीक है भाई। तो भाई देखो, पहला चैप्टर विलयन है, कितने नंबर का है? 8 नंबर का है। और मेरे भाई दूसरा क्या है? वैद्युत रसायन या विद्युत रसायन, ये कितने नंबर का पेपर में आने वाला है भाई? 7 नंबर का आने वाला है, ठीक है। तीसरा चैप्टर आपका है रासायनिक बलगतिकी, इसको केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं, ये भी आपका 7 नंबर का आने वाला है। मेरे भाई ये तीनों चैप्टर, शुरू के जो तीनों चैप्टर हैं, ये आपके फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं। किसके हैं सर? फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, ठीक है। इन तीनों में आपको न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं। पूरे केमिस्ट्री में यही 3 चैप्टर है जहां पे न्यूमेरिकल्स आपको पढ़ने होते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो बच्चे डर रहे होंगे कि सर न्यूमेरिकल्स हमें नहीं आते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, तो तुम्हारा भाई खड़ा है, एक एक न्यूमेरिकल की खोपड़ी में छेद करेंगे, तुम टेंशन ना लो, सब कुछ आएगा। क्यों डरते हो भाई, जब तुम्हारा भाई खड़ा है? न्यूमेरिकल्स क्या है? कुछ नहीं है, सब कर लोगे यार, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर नहीं कर पाना तो बताना मेरे को, ठीक है, सारे लोग कर लोगे। अगला है दोस्त डी एंड या ब्लॉक, है ना, डी और या ब्लॉक के तत्व, ये भी कितने नंबर का है दोस्त? 6 नंबर का। अगला है उप सह संयोजक यौगिक, ये कितने नंबर का है भाई? ये भी 7 नंबर का है, ठीक है। कहाँ गया? हाँ, ये 7 नंबर का। अगला है दोस्त हेलोल्केन और हेलोरिन, ये भी कितने नंबर का है? 7 नंबर का। एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये 3 चैप्टर डी एंड या ब्लॉक्स उप सह संयोजक यौगिक, यानी कि 2 चैप्टर, ठीक है। ये दोनों चैप्टर आपके भैया ये कौन से हैं? इनऑर्गेनिक हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक हैं, अकार्बनिक हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक है। इसमें थ्योरी वगैरह पढ़नी होती है, और इस वाले में तो कुछ आपको IUPAC भी पढ़ने होते हैं, ठीक है, जो आप 11th में पढ़े होते हैं उससे थोड़ा हट के होते हैं, ठीक है ना। ये है हेलोल्केन और हेलोरिन, ये 7 नंबर का। यहाँ से आपका ऑर्गेनिक शुरू होता है पूरा। ये सब क्या है आपका? ये सब पूरा आपका जो है, पूरा यहाँ से, है ना, यहाँ से पूरा आपका क्या है सर? ऑर्गेनिक है, ठीक है भाई। ये पूरा का पूरा आपका कार्बनिक रसायन है, इसको आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो इसमें हेलोल्केन हेलोरिन 7 नंबर का है। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर कितने का है सर? 7 नंबर का है। और बेटा एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल कितने नंबर का है सर? 8 नंबर का है। और एमीन 6 नंबर का है। जैव अणु कितने का है? 7 नंबर का है। ये जो बेसिकली जैव अणु है, इसमें आपको बायोलॉजी के भी कुछ टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, जैसे DNA के बारे में पढ़ना होता है, DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में पढ़ना होता है, प्रोटीन के बारे में पढ़ना होता है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना होता है ना, विटामिन के बारे में पढ़ना होता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में इसमें आपको पढ़ना होता है। तो टेंशन मत लीजिए, सब कुछ पढ़ाएंगे, जबरदस्त तरीके से पढ़ाएंगे, आप टेंशन ना लो, ठीक है, ये मेरा वादा है, ठीक है भाई। तो मुझे लगता है कि आप सभी को इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हमारा सिलेबस क्या है, ठीक है, हमको क्या पढ़ना है, ठीक है ना। हाँ, अब मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाहता हूँ कि कितने अंक के कितने प्रश्न आएंगे। मेरे भाई देखो, यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा वो कितना आएगा सर? 6 क्वेश्चन आएगा, 6 नंबर का, ठीक है, यानी कि 6 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे इन 10 चैप्टर से मिला के, ठीक है। 10 ही चैप्टर तो हैं, 10 टू है, 10 में से 6 नंबर आएगा MCQ। और भैया प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर वाला कितना क्वेश्चन आएगा सर जी? 2 गुणे 4, 8 नंबर का आएगा, ठीक है, यानी कि 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन, यानी 8 नंबर। कौन सा प्रश्न था? दूसरा प्रश्न। और बेटा तीसरे प्रश्न में भी 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 8 अंक, यानी कि 16 नंबर जो है आपका 2-2 नंबर के प्रश्न आएंगे, ठीक है, यानी कि 8 मतलब 4-4 8 क्वेश्चन 2-2 नंबर के आएंगे, ठीक है मेरे भाई, 8 क्वेश्चन 2-2 नंबर के आएंगे, यानी कि 16 नंबर प्रश्न 2 प्रश्न 3 में, ठीक है भाई। अगला है प्रश्न 4, इसमें क्या होगा सर? 3 अंक के 4 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 12 नंबर। बेटा इसी तरह से 4 अंक के 4 क्वेश्चन आएंगे, 16 नंबर। इसी तरह से बेटा आपका 5 अंक के 2 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर। फिर इसी तरह से 5 अंक के 2 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर। तो टोटल जमा कितना हो जाएगा? 70। तो 70 नंबर का आपका पेपर होता है, आपको पता है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, उम्मीद है कि आप इसको समझ पाए हैं और अच्छे से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन सबसे जरूरी चीज़ क्या है सर? आप हमें ये बताइए कि यूपी बोर्ड के परीक्षा में न्यूमेरिकल्स कितने नंबर के आते हैं? तो मेरे भाई अभी तक तो 8 ही नंबर का आया है, और जो यूपी बोर्ड के ऑफिशियल साइट पे मतलब जो उन्होंने सिलेबस दिया है
उस पर कम से कम 8 अंक के न्यूमेरिकल जो है आपके आएंगे, ठीक है, कम से कम 8 नंबर के आएंगे, समझ रहे हो कि नहीं। तो 8 नंबर से ज़्यादा नहीं आता है, 8-10 नंबर, तो टेंशन नहीं लेना है अगर किसी की मैथ थोड़ी सी वीक है, न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता है। वैसे तो मैं पढ़ाऊंगा सब कुछ समझ में आ जाएगा, और मान लो तुमको डर ही लगता है न्यूमेरिकल से, तो बेटा 8 नंबर से ज़्यादा नहीं आता है, समझ रहे हो मेरी बात। अरे बोलो यार। तो उम्मीद है कि अभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे लेक्चर नंबर 1 में। और हाँ, एक चीज़ ये भी जान लो कि जो कुछ भी आपको पढ़ाया जाएगा सबकी नोट्स आपको प्रॉपर मिलेगी। नोट्स कहाँ मिलेगी मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। नोट्स लेने के लिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है प्यारा प्यारा, ठीक है। तो नोट्स आपको मैं बता रहा हूँ कहाँ मिलेगी। दोस्तों नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप ज्वाइन करेंगे तो उस टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स, डीपीपी सब मिल जाएगा। और हाँ, सबको कमेंट करना है, लाइक शेयर करना है, और अपने भाई से जुड़ना चाहते हो तो आप हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पे। मेरी आईडी है जय सर टॉपर्स इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये मेरी आईडी है। तो आप जाके वहाँ पे मुझे फॉलो करिए, स्टोरी लगाइए, ठीक है। ये जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है स्क्रीनशॉट लेके लोगों को जोड़िए, यानी कि बच्चों को जोड़िए, प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मेरा वादा है कि आपका एक भी मिनट हम खर्च नहीं होने देंगे, बर्बाद नहीं होने देंगे, ठीक है, चाहे हमारे प्राण निकल जाए, लेकिन पढ़ाएंगे आपको बेहतरीन तरीके से। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो बाकी आप सब कुछ कर ही देंगे। तो चलिए मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में, जहाँ पे चैप्टर 1 यानी कि विलियन हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, राधे राधे।